अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 5 फ्रॉम एनसीईआरटी। अच्छा चैप्टर है, ना ज्यादा मुश्किल ना ज्यादा आसान, मॉडरेट चैप्टर है। एक क्वेश्चन केस स्टडी में आएगा 4 मार्कर। अब उसमें 3 पार्ट होंगे, 1 मार्कर का एक और 2 मार्कर का एक। टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं। इंटरनल चॉइस होती है, कहीं भी चॉइस दी जा सकती है। आपकी बुकलेट में मैंने केस स्टडी के 5-6 क्वेश्चन डाले भी हुए, वो भी डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। दूसरी बात, बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, समझ में आना चाहिए। जब समझ में आ जाता है तो मुश्किल नहीं लगता है। एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाते हैं। टोटल वेटेज इसकी 5 to 6 मार्क्स की है। 4+2, 4+1+1, ये इसकी मार्किंग रहती है जर्नली। और देने को रीशफलिंग में कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हर चैप्टर एक प्रॉपर वे में आएगा। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। कहां से आएगा? रियल नंबर से। सेक्शन सी का सेकंड क्वेश्चन आएगा पॉलिनोमियल से। 5 मार्कर का क्वेश्चन आएगा क्वाड्रेटिक से वर्ड प्रॉब्लम। एक वर्ड प्रॉब्लम जरूर आएगी, ठीक है। लीनियर का क्वेश्चन 2 मार्कर में भी आ सकता है, 3 मार्कर में भी आ सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक स्टैटिक्स का 5 मार्कर में आएगा, एक सरफेस एरिया वॉल्यूम का 5 मार्कर में आएगा। टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्कर के। सर्कल नहीं, सिमिलर ट्राइंगल से जनरली 4 क्वेश्चन आते हैं। क्वाड्रेटिक, सिमिलर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और स्टैटिक्स, ये 4 क्वेश्चन है। 5-5 नंबर के फ्री के मार्क्स होते हैं। थोड़ी मेहनत करोगे अचीव हो जाते हैं। लेकिन आज डिस्कस करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सिंपल चैप्टर है, लेकिन इसके बारे में बता रहा है कि प्रोग्रेशन होती क्या है। प्रोग्रेशन होती हैं कि जब किसी भी एक नंबर में, और ये नंबर कोई सा भी हो सकता है, एनी नंबर, हम एक दूसरा नंबर प्लस करते हुए चले जाते हैं। किसमें? जो भी रिजल्ट मिलेगा। मान के चलो पहला मेरे पास नंबर है 5 और दूसरा नंबर है 3, तो जहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं वो मेरा A1 का मतलब फर्स्ट टर्म। इसमें मैंने क्या ऐड किया? 3। तो जब मैं 5 में क्या ऐड करूंगा? 3, तो मुझे दूसरा टर्म मिल जाएगा A2, 8। फिर इसमें जब मैं 3 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? A3, 11। फिर इसमें 3 ऐड करूंगा तो A4, 14 एंड सो ऑन। तो जब किसी एक नंबर में कोई दूसरा नंबर ऐड किया जाता है तो जो मुझे सीक्वेंस मिलती है उसको मैं एपी बोलता हूं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। क्या है ये? लिस्ट ऑफ नंबर है इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रिसाइडिंग नंबर। मतलब पुराने नंबर में एक फिक्स नंबर हर बार ऐड किया जाएगा। जो इनिशियली नंबर था आपके पास, जो स्टार्टिंग में था, इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं और फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। शुरुआत यहीं से हो रही है ना अल्फाबेट की। जो नंबर बार बार ऐड किया जा रहा है, प्रिसाइडिंग टर्म में जो नंबर बार बार ऐड किया जा रहा है उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं हम डी से। डी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ये कोई भी हो सकता है इन तीनों में से।
मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो। जहां से नंबर शुरू हो रहे हैं ए, वो नंबर जो बार बार ऐड किया जा रहा है डी। डी कॉमन डिफरेंस कहलाता है और ये फर्स्ट टर्म। तो सीक्वेंस कैसे बनी, एपी कैसे बनी? A1 होगा मेरा ए, तो A2 क्या होगा? फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर दो, तो A2 क्या बन गया? A प्लस डी। तो थर्ड टर्म कैसे आएगा? थर्ड टर्म से पहले वाला टर्म, पहले वाला टर्म क्या है? A2, और A2 में क्या जोड़ दूं? डी। तो ये क्या हो गया? A3, A प्लस डी प्लस डी, तो A3 क्या बन गया? A प्लस 2D। सीक्वेंस कैसे बन रही है? एक फिक्स नंबर में दूसरा फिक्स नंबर प्लस किया जा रहा है, और जो दूसरा नंबर है ये मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। जब A1 में D ऐड करूंगा तो A2 बन जाएगा, और A2 में D ऐड करूंगा तो A3 बन जाएगा, और A3 में D ऐड करूंगा तो A4 बन जाएगा। तो AP का तरीका ये ही था बेटा। A1 देखो समझो, A फर्स्ट टर्म, D कॉमन डिफरेंस। तो A1 A ही कहलाता है। A2 क्या बन गया? A1 प्लस D, और A1 क्या था मेरा? A था, तो A2 बेसिकली क्या रहा? A प्लस D, और A3 क्या रहेगा? A2 प्लस D। तो अब A2 ये रहा ना, A प्लस D में एक और D जोड़ा तो A प्लस 2D। A4 का मतलब A3 प्लस D, इसका मतलब तो A4 A प्लस 3D। एक पैटर्न बन रहा है। कि D बढ़ रहा है, लेकिन एक चीज नोटिस कीजिए, जब मैंने फोर्थ टर्म की बात करी तो D कितने थे? तो इसका मतलब जो भी टर्म निकालोगे A में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन D एक कम आता है। अब मैं बात करता हूं A10 की। तो A10 को जरूरत पड़ने पे क्या लिखा जा सकता था? A प्लस 9D, और A16 15D, A50 49D। ये लीजिए, तो इसका मतलब जो भी टर्म निकाल रहे हैं D एक कम चल रहा है ना, तो AN क्या होगा? A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अगर N 50 है तो 49D आ गए, N 100 है तो 99D आ गए। क्लियर? तो ये मेरा कहलाता है जर्नल टर्म। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, जर्नल टर्म में टोटल होती हैं 4 चीजें। एक AN, एक A, एक N और एक D। A तो आपको पता है AP का क्या है? फर्स्ट टर्म। D क्या है? कॉमन डिफरेंस। N क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। और AN क्या है? वैल्यू ऑफ nth टर्म। हर टर्म की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी। तो यहां पे 4 चीजों का रिलेशन है, तो अब मैं इनको बारी बारी एक्सप्लेन कर देता हूं। AN वैल्यू ऑफ nth टर्म, A फर्स्ट टर्म, N नंबर ऑफ टर्म्स, और D
कॉमन डिफरेंस। अब एक चीज को समझने की कोशिश करना बेटा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे जो 10th टर्म है, 10th टर्म की वैल्यू 50 है। तो ये n की बात कर रहा हूं या मैं an की बात कर रहा हूं? 10th टर्म की वैल्यू 50 है, तो इसका मतलब ये मैं a10 की बात कर रहा था। तो फिर n कितना हो गया? 10। 10th टर्म है ना, तो n 10 होगा। जब इसमें n की वैल्यू 10 डालूंगा जब भी तो a10 मिलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, इसमें बड़ी कंफ्यूजन आती है स्टार्टिंग में कि ये n दे रखा है या an दे रखा है। मैं कह रहा हूं 5वें टर्म की वैल्यू निकाल दो। 5वें टर्म का मतलब क्या हो गया? मैं आपसे a5 पूछ रहा हूं, तो वैल्यू पूछ रहा हूं ना, तो इसके अकॉर्डिंग n कितना माना जाएगा? 5। आपको a पता है, d पता है, n पता है, an निकल आएगा। तो इन चारों में से कोई भी 3 चीज गिवन है और चौथी पूछ रहा है, आप निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। 5.1 सुनिए अभी। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। पहले 4 टर्म्स निकालने हैं। पहले 4 टर्म का मतलब समझ लीजिए। A1, A2, A3, A4, ये पहले 4 टर्म है। A1 का मतलब A, ये A प्लस D, ये A प्लस 2D और ये A प्लस 3D, अगर आपको पता है तो। क्वेश्चन में मुझे A दे रखा है फर्स्ट पार्ट में 10 और D भी दे रखा है 10। तो मुझसे पूछा उसने A1, तो A1 आ गया मेरा 10। फिर उसने मुझसे पूछा A2, A2 होता है A प्लस D, तो 10 प्लस 10, तो A2 हो गया बेटा 20। और फिर A3, तो A प्लस 2D, तो 10 प्लस 2 इंटू 10, तो A3 कितना हो गया? 30। और A4 का मतलब A प्लस 3D, तो ये 10 प्लस 3 इंटू 10, तो A4 40। ये लीजिए, A1 है 10, A2 है 20, A3 है 30 और A4 है 40। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास A और D हैं तो आप AP का किसी भी टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। A कितना है? -2 और D कितना है? 0। तो A1 कितना रहेगा? -2 और A2 होता है हमारा A प्लस D, तो A2 हो गया -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। A3 A प्लस 2D, तो -2 प्लस 2 इंटू 0, तो ये भी -2। A4 A प्लस 3D, तो -2 प्लस 3 इंटू 0, तो A4 हो गया मेरा -2। ये लीजिए। तो जब कॉमन डिफरेंस 0 होगा, मैंने कहा था D में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव और में भी 0 भी हो सकता है D। तो जब D 0 होगा तो सारे टर्म्स -2 ही तो होंगे। ये लीजिए A4 B -3, तो A1 कितना होगा बेटा? A, तो A1 तो 4 हो गया ना,
और A2 कितना हो गया, A प्लस डी, तो ये 4 प्लस -3, तो 4 -3, तो A2 कितना आ गया बेटा 1, और A3 A प्लस 2D, तो ये 4 प्लस 2 -3 और 4 -6, तो -2, A3 आ गया -2, A4 A प्लस 3D, तो ये 4 प्लस 3 -2, तो ये 4 -6, एक मिनट सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, ये 9 आएगा ना, तो -5, तो A4 कितना आ गया -5। तो उसने क्या बोला मेरे से, फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, नेक्स्ट 4 टर्म्स निकाल दो। तो अब आपसे कोई भी टर्म पूछे तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर मैं पूछ रहा हूं कि भैया मुझे A10 निकाल दो, तो अगर मेरे पास A और D है तो मैं AP का कोई सा भी टर्म बड़े आसानी से निकाल सकता हूं। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं A99 निकाल दो, A99 का मतलब बेटा A प्लस 8D, तो ये 4 प्लस 98 -3, तो ये 4 -3 8 24, कैरी 2 27 29, तो -290 आ गया, नहीं आ गया? ये लीजिए, सॉल्यूशन। ए कितना है बेटा -1 और डी कितना है हाफ, तो A1 कितना होगा A, तो A1 की वैल्यू -1, A2 की वैल्यू A प्लस डी, तो -1 प्लस हाफ, एलसीएम कितना आया 2, -2 प्लस 1, तो बताना A2 कितना आ गया -1/2, फिर A3 का मतलब A प्लस 2D, तो ये -1 प्लस 2, और ये 1/2, 2 से 2 कट गया, -1 प्लस 1, और A3 आ गया 0। अब A4 का मतलब A प्लस 3D, -1 3, और ये 1/2, -1 प्लस 3/2, तो ये 2 -2 प्लस 3, तो A4 1/2। फिफ्थ होमवर्क, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है बता दीजिए ये जो सीक्वेंस गिवन है ये एपी है या नहीं है, और अगर एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकाल दीजिए। यहां पर हर क्वेश्चन में टोटल 4 टर्म्स दे रखे हैं, 1 2 3 4। तो आप क्या लेके चलेंगे अपने दिमाग में, A1 हो गया आपका 3, A2 आपका 1, और A3 -1, और A4 -3। चारों टर्म्स मैंने नाम दे दिया इनको। एपी में हम A1 A2 A3 A4 ही नाम देते हैं। जब टर्म्स गिवन हो और मुझे चेक करना हो कि ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है, तो मैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालता हूं। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब एक के बाद रेगुलर टर्म्स का गैप। तो कैसे, सबसे पहले निकाला मैंने A2 माइनस A1, तो 1 -3, तो -2। फिर निकाला मैंने A3 माइनस A2, तो -1 -1, तो ये -2। फिर निकाला A4 माइनस A3, तो ये हो गया -3 -1, तो ये हो गया मेरा -3 + 1, तो ये भी। तो मैंने क्या देखा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का गैप
सेम आ रहा है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का गैप सेम आ रहा है। A2 में से जब A1 माइनस किया, A3 में से जब A2 माइनस किया और A4 में से जब A3 माइनस किया, तो जो डिफरेंस आया वो हर केस में सेम था। और जब हर केस का डिफरेंस सेम होता है तो बेटा वो टर्म्स AP में होते हैं। तो और इसी गैप को, कॉन्जिक्यूटिव गैप के डिफरेंस को हम D के नाम से जानते हैं। जब नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस किया जाता है तो कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस कर दो, आपको डी मिल जाएगा। थर्ड में से सेकंड माइनस कर दो, आपको डी मिल जाएगा। फोर्थ में से 5 माइनस कर दो। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के गैप को ही डिफरेंस बोलते हैं। और नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो यहां पे आपको क्या मिल गया, कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। नेक्स्ट में से प्रीवियस माइनस कर दो, पहले वाला माइनस कर दो, डी मिल जाएगा। अब देखो, तो इसका मतलब यहां पे क्या आ गया, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। तो देयरफॉर टर्म्स आर इन AP। ये सारे टर्म्स AP में हैं, ये सारे टर्म्स AP में हैं। तो अब नेक्स्ट निकालना है, तो नेक्स्ट किसकी बात हो रही है, चार तो दे रखे थे, A5 को क्या लिखूं, A प्लस 4D। A की वैल्यू कितनी थी, 3 प्लस 4, और D कितना आया हमारा, -2। तो ये 3 माइनस 8, तो -5। अब क्या निकाल दूं, A6, A प्लस 5D। 3 प्लस 5 -2, तो ये 3 माइनस 10 -7। और अब क्या निकाल दूं, A7, A प्लस 6D। तो कितना आ गया, ये 3 प्लस 6 -2, तो 3 माइनस 12, तो -9। ले लीजिए, नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकाल दिए ना। ये लीजिए होमवर्क। थर्ड होमवर्क। अब फोर्थ, A1 0.6, A2 1.7, A3 2.8 और A4 3.9। तो हमने A2 माइनस A1 निकाला, 1.7 माइनस 0.6 1.1। फिर हमने निकाला A3 माइनस A2, तो 2.8 माइनस 1.7, तो ये भी 1.1 आया। फिर हमने निकाला A4 माइनस A3, तो 3.9 माइनस 2.8 1.1। तो क्या देखा मैंने, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है। और जब कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आता है तो वो सीक्वेंस AP में होती है। डन। तो ये सीक्वेंस AP में, तो इसका मतलब मुझे क्या मिलना चाहिए, अब A हो गया, जहां से मैंने शुरुआत करी, तो शुरुआत थी मेरी 0.6 से, और कॉन्जिक्यूटिव टर्म के डिफरेंस को D बोलते हैं, तो D कितना आ गया मेरा, 1.1। अब मुझे निकालना है A5, फिर निकालना है मुझे A6, और फिर निकालना है मुझे A7। तो A5 क्या होता है हमारा बेटा, A प्लस 4D, तो 0.64, और ये 1.1, तो ये 0.6 प्लस 4.4 इक्वल टू 5.0। A6 A प्लस 5D, 0.6 प्लस 5 1.1, तो 0.6 प्लस 5.5, तो ये हो गया 6.1। और ये हो गया A प्लस 6D, तो ये हो गया 0.6 प्लस 6 1.1, तो 0.6 प्लस 6.6 7.2। नेक्स्ट 3 टर्म्स ये आ गए मेरे।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, ये बताना है कि इनमें से कौन सी सीक्वेंस एपी है, और अगर एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स की वैल्यू और निकाल दीजिए। देखते हैं, पहला क्वेश्चन ही पकड़ लेते हैं। सॉल्यूशन, A1 कितना 2, A2 4, A3 8 और A4 16। तो पहले मैंने निकाला A2 माइनस A1, तो 4 माइनस 2 2 आ रहा है, तो A3 माइनस A2, तो 8 माइनस 4 4। क्या देखा मैंने, द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर नॉट सेम। A2 माइनस A1 2 आ रहा है और A3 माइनस A2 4 आ रहा है, तो इसका मतलब कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस गैप सेम नहीं है, और जब गैप सेम नहीं है तो ये टर्म्स एपी में नहीं है, और जब एपी ही नहीं है ये सीक्वेंस या प्रोग्रेशन, तो मुझे नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने की जरूरत ही क्या है। तो क्या लिख दूं, डिफरेंस बिटवीन consecutive terms are not same, so therefore given sequence is not AP, तो ये सीक्वेंस एपी नहीं है। क्वेश्चन 2 ट्राई कर लेते हैं फिर। A1 कितना हुआ बेटा 2, A2 कितना हो गया 5/2, A3 कितना 3, और A4 कितना बेटा 7/2। तो पहले मैंने निकाला A2 माइनस A1, 5/2 माइनस 2, एलसीएम लिया तो 2 आया, तो ये 5 माइनस 4, तो ये 1/2। A3 माइनस A2, 3 माइनस 5/2, एलसीएम लिया तो 2 आया, और ये 6 माइनस 5, तो ये गैप कितना आया बेटा, ये भी 1/2। A4 माइनस A3, तो 7/2 माइनस 3, एलसीएम आया 2, तो 7 माइनस 6, तो ये 1/2 आ गया। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसका मतलब, और ये जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है, जब सेकंड में से पहला माइनस करूं, थर्ड में से दूसरा टर्म माइनस करूं, और फोर्थ में से तीसरा टर्म माइनस करूं, ये जो गैप होता है यही कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो किसी भी सीक्वेंस को एपी होने के लिए जो गैप होता है कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस का मतलब ये है कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म के डिफरेंस को ही कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। तो ये सीक्वेंस एपी में है। तो अब मैंने क्या निकाला, ए कितना हो गया मेरा 2, और डी कितना हो गया 1/2। अब मुझसे पूछ क्या रहा है नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो A5 का मतलब a प्लस 4d, 2 प्लस 4, और ये 1/2, इस वाले 2 से ये कट गया 2, तो कितना आ गया बेटा 4। A6 a प्लस 5d, तो ये 2 प्लस 5, और ये 1/2, यहाँ कुछ कटना नहीं था, तो 5/2, एलसीएम लिया तो कितना आया 2, तो ये 4 प्लस 5, तो ये 9/2। इधर आ जाओ। A7 a प्लस 6d, 2 प्लस 6, 1/2, तो 2 प्लस 3, तो A7 कितना आ गया मेरा 5 आ गया। ये लीजिए, नेक्स्ट 3 भी निकाल दिए ना। थर्ड एंड फोर्थ होमवर्क, सिक्स फिफ्थ इंपॉर्टेंट मार्क करो, और सिक्स भी। सॉल्यूशन 3
कॉमा 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 और 3 प्लस 3√2। A1 आ गया मेरा 3, A2 आ गया 3 प्लस √2, A3 आ गया 3 प्लस 2√2 और A4 आ गया 3 प्लस 3√2। सबसे पहले क्या निकालेंगे आप? A2 माइनस A1, क्योंकि चेक भी तो करना है। ये दोनों कट गए तो क्या आया? 3। A3 माइनस A2। एक मिनट, 3 से 3 कट गया, √2। A3 माइनस A2, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस, ये इससे कट गया तो ये भी √2। A4 माइनस A3, तो ये 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2, 3 से 3 कट गया, ये लो जी √2। अब ये क्या आ गया? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, सबका गैप सेम आ रहा है। और जब गैप सेम है तो ये टर्म्स एपी में हैं। तो नेक्स्ट पूछ रहा है, तो अब क्या निकालेंगे हम? A5। A5 का मतलब A प्लस 4D, तो ये हो गया मेरा 3 प्लस 4 इंटू √2, तो कितना आ गया? 3 प्लस 4√2। A6 A प्लस 5D, तो ये 3 प्लस 5 और ये अनरूट में 2, ये आ गया 3 प्लस 5 अनरूट में 2। और A7 A प्लस 60, 3 प्लस 6 अनरूट 2, ये लो। चलो, शायद ये क्वेश्चन एपी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले का जो गैप आया था 0.02 आया होगा और दूसरे का गैप 0.0002 आया होगा। ये देखो, A2 माइनस A1 0.22 माइनस 0.2, तो ये हो गया 0.02। A3 माइनस A2 0.222 माइनस 0.22, तो आ गया 0.002। और A4 माइनस A3 0.0222 माइनस 0.222, ये आ गया 0.00। ये लो। तो difference between consecutive terms are not same, therefore these numbers are not in AP, ये नंबर AP में नहीं। सेम है बेटा? A1 √2, A2 √8, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2√2। A3 √18, तो ये 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3√2। और A4 √32, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 4। ठीक है,
नहीं 5 आएंगे बेटा, 2 इंटू 2, तो ये 4√2। अब निकाला मैंने A2 माइनस A1, तो 2√2 में से 1√2 गया तो √2, और A3 माइनस A2, 3√2 में से 2√2 गया तो ये भी √2, और A4 माइनस A3, 4√2 माइनस 3√2, तो ये भी √2। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये सीक्वेंस एपी है ना। अब ये सीक्वेंस एपी हो गए तो बाकी के नेक्स्ट हम निकाल लेना। 11 में क्या प्रॉब्लम आ गई, ये लो, A2 माइनस A1 कितना आया, A² माइनस A, तो A कॉमन, तो A माइनस 1। A3 माइनस A2 निकाला तो AQ माइनस A² कॉमन, तो A माइनस 1, और A4 माइनस A3 निकाला तो A की पावर 4 माइनस A³ तो A³ कॉमन आ गया, A माइनस 1। तो मैं देख रहा हूं कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, और जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो टर्म्स एपी में नहीं होंगे, तो ये सीक्वेंस एपी नहीं है। हो जाएगा, ये लीजिए, और विद एग्जांपल इसको कंप्लीट कर लेना। मेरी तरफ से फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट है।